यहाँ उपस्थित अति सम्मानीय और श्रद्धेय फादर मानुएल किरकिट्टा उपस्थित प्रचारक बाबा है और आप सभी अति आदरणीय और सम्मानीय मत हंसिए, कुछ बोल रहे माता पिताओं, भाइयों बहनों और आप सभी नन्हे मुन्ने बेटे और बेटियों, तो आज का ये जो कार्यक्रम मैं देख रहा हूँ, इसको देख कर के मेरा बचपना मुझे याद आ रहा है। और जैसे मई महीना होता था, सारे गांव में चहल पहल और एक प्रकार का हर्ष छाया रहता था। हम लोग बहुत उल्लसित होते थे मई महीना जैसे ही आता था। तो उसी को मैं याद कर रहा हूँ और आप लोगों के यहाँ भी मैं वही चहल पहल मैं देख पा रहा हूँ। और मई महीना में हर रोज हम लोग रोजरी माला करते थे, एक दिन भी गैप नहीं रहता था। लेकिन आजकल शायद हम लोग की संख्या ज्यादा हो गई है और हम लोग ज्यादा व्यस्त हो गए हैं और इसलिए कहीं कहीं खो जाते हैं। लेकिन इतना है, हम लोग अपने मन और दिल में माँ के प्रति प्यार को भरे हुए हैं और याद करते हैं। और विशेष रूप से आज ये समापन का दिन बहुत ही धूमधाम के साथ हम लोग समारोही तौर पर इस भव्य जुलूस के साथ हम लोग यहाँ पर पहुंचे। मैं आप लोगों को बधाई और धन्यवाद देता हूँ कि यहाँ के अगुवे लोगों को, जो भी पितागण है, जो भी मातागण है। और जैसे मैं देख पा रहा था और सुन पा रहा था कि मिस्सा के दौरान फादर मानुएल भी बहुत सुंदर तरीके से माता मरियम का जो साथ है हमारे साथ, और उनके साथ के कारण हमारे अंदर जो खुशी और आनंद है उसको वो बताने का प्रयास कर रहे थे और बहुत सुंदर तरीके से उन्होंने बताया। तो मैं भी यही कहूंगा, मैं ज्यादा कुछ नहीं कहूंगा, लेकिन जो माता मरियम की आध्यात्मिक यात्रा या तो आध्यात्मिक मिलन, जो कि दिव्य मिलन का शब्द का प्रयोग कर रहे थे, निश्चित तौर पर वही है। और इसके माध्यम से वो संदेश देने का उन्होंने प्रयास किया कि हम लोगों को भी हमारे बीच में माता मरियम को बुलाना है, अपने घर में, अपने परिवार में, अपने दिल में जगह देना है। और यदि हम ऐसा करते हैं तो निश्चित तौर पर हमारे जीवन में भी वो खुशी देखने को मिलेगी। तो मैं एक आध दो घटना मैं याद करता हूँ कि जब हम लोग भी ऐसे ही रोजरी माला विनती करते थे, छोटे छोटे थे हम लोग, इनके जैसा विनती करने नहीं जानते थे, लेकिन रोज दिन हम लोग विनती करने जाते थे। कुछ गाना आता था, प्रार्थना भी आता था, लेकिन हम लोग जैसे क्या बोलते हैं, माता मरियम की स्तुति विनती, माता मरियम की स्तुति विनती तो हम लोग जानते नहीं थे। जैसे ये संत मरियम बोलने से क्या बोलते हैं जवाब में, हमारे लिए प्रार्थना कर या तो विनती कर। हम लोग को समझ में नहीं आता था, बहुत सुनने का प्रयास, क्या बोलते हैं समझ में नहीं आता है। फिर हम लोग क्या बोलते थे, कुछ लोग बोलते थे हमारे लिए पराठा बना, बोलेंगे। और हम लोग लड़के लोग थे, हम लोग गुलेल चलाते थे, तो हम लोग को ऐसा सुनाई देता कि हमारे लिए 8 आना का रबड़ दे, हम लोग को समझ में नहीं आता था। फिर बाद में धीरे बढ़ते गए तब फिर हम लोग को समझ में आया कि क्या बोलते हैं। तो ये बचपन की हमारी ये कहानी है और कई ऐसे हैं। और हमारे गांव में रोजरी ग्रोटो थोड़ा सा ऊंचाई जगह पर है और नीचे से गुजर करके जाना होता है। और हम लोगों को छोटे से सिखाया गया था कि जैसे ही हम लोग उस रास्ते से, हर किसी को रोज दिन उस रास्ते से निकलना था, वही मेन रास्ता है। और जब कभी भी उस रास्ते से पार होना है तो हम लोगों को सिखाया गया था कि शीश झुकाना है, क्रूस का चिन्ह बनाएंगे और शीश झुकाएंगे और तभी पार होंगे। और एक दिन मैं वैसे ही चला जा रहा था, मेरा पिताजी के साथ था, और मैं ऐसे बिना क्रूस का चिन्ह बनाए पार हो गया, बिना शीश झुकाए आगे आए और 2 थप्पड़ मारे। फिर मैं गया और क्रूस का चिन्ह बनाया, शीश झुकाया, तब फिर पार हुआ। और तब से मेरी आदत बनी हुई है कि जब भी कहीं भी मैं मरियम की मूर्ति देखता हूँ, गिरजा देखता हूँ, तो मैं हमेशा आदर से मेरा सिर झुक जाता है। तो वही मैं कहना चाहता हूँ कि आप इस रास्ते से भी गुजरते हैं, ये चर्च है, गिरजाघर है, मरियम की मूर्ति है, जरूर आप हाथ कम से कम यहाँ पर ऐसे कीजिए, ताकि एक प्रकार का आदर और सम्मान हमारे अंदर बनी रहेगी
और वही आपके जीवन के लिए, परिवार के लिए आशीष का कारण होगा। और कहीं भी आप गुजरते हैं, जैसे मान लिया आप बतौली जा रहे हैं, बतौली से आगे सीतापुर जा रहे हैं, वहाँ हम लोग का मेन चर्च है, पार हो रहे हैं, बस हाथ रखिए कि यहाँ हमारा चर्च है, पत्र संदूक रखी गई है ना, मरियम की मूर्ति है, एक आदर और सत्कार की भावना है। तो मैं यही कहना चाहता था। और मैं आप लोगों को इस सुंदर दिन के लिए, सुंदर तैयारी के लिए मैं देख पा रहा हूँ कि बहुत अधिक आप लोग मेहनत किए हैं और तैयारी किए हैं, आप लोग बधाई के पात्र हैं। अभी तो एक आध दो कार्यक्रम हुआ है, फिर भी से आगे बहुत सारे कार्यक्रम है जो कि बहुत ही रंगारंग है, बहुत ही रोचक होने वाला है आज का दिन। मैं इसके लिए बहुत बहुत बधाई और शुक्रिया कहता हूँ और शुभकामना देता हूँ, जो भी हमारे बेटे और बेटियां आज के दिन को सुंदर और अच्छा बनाने के लिए अपना योगदान दिया है, परिश्रम किया है ना? और देख रहा हूँ कि छोटी छोटी नन्ही मुन्नी बेटियां भी हैं, बच्चे भी हैं, है ना। ये एक अवसर है आप लोगों को अपने आप को साबित करने का, या तो दिखाने का, सीखने का, जीवन में आगे बढ़ने का। लेकिन उस क्रम में हमारे यूथ और हमारे माताएं भी पीछे नहीं है। तो आप बधाई के पात्र हैं। तो मैं ज्यादा ना कहते हुए, क्योंकि देर रात्रि हो रही है ना, तो सबों को समेटते हुए मैं आज सचमुच में खुश और प्रसन्नचित हूँ आपके इस भक्तिमय वातावरण के लिए और सुंदर तैयारी के लिए, सुंदर रोजरी के लिए। और आपकी जो संख्या है वो भी दिखा रही कि आप लोग एकजुट में है, एकता में है, और ये एकता बनी रहेगी। और जब हम एकता में रहते हैं, बड़ा काम भी हमारे लिए छोटा हो जाता है। तो आप सभी को बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत धन्यवाद। इतना ही कहकर मैं आप लोगों को